सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी सीपीए दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर एसएससी जे या रेलवे का कोई भी एग्जाम, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर जेई का एग्जाम हो या एएलपी, सभी के लिए ये सेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है। आइए आज के शुरुआत करते हैं सवालों को। आपसे टेबल दिया गया है, टेबल्स में आपको बोला गया है कि जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया है 100 स्टूडेंट के द्वारा 50 नंबर में, वो दिया गया है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए। देख लेते हैं, तो 40 से ऊपर वाला नंबर है, ये 30 से ऊपर, ये 20 से ऊपर और ये 10 से ऊपर। तो बोलता है कि अगर एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए फिजिक्स में ताकि वो हायर स्टडी के लिए परसू कर सके फिजिक्स में, तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एलिजिबल हैं हायर स्टडी फिजिक्स में जाने के लिए। तो देखिए, अगर आप 60% निकालेंगे किसका, 50 का, तो कितना आ जाएगा 60%, अगर आप 50 का निकालेंगे तो ये 30 नंबर आएगा। अब 30 नंबर वाला कॉलम में देख लीजिए फिजिक्स का है 21 है, तो यानी इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि 30 के ऊपर तो 40 वाला भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे ना तो 25 कहीं नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इस सवाल का उत्तर 21 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि दो सर्कल टच करता है ईच अदर एट पॉइंट ओ, ए बी इज अ सिंपल कॉमन टेंजेंट। तो देखिए कॉमन टेंजेंट का सवाल है, तो अगर आपको कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना नहीं पता है तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो R1 और R2 का स्क्वायर होता है, R1 बड़ा है किससे, R2 से, और यहाँ कितना हो जाता है माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए, 9 और 4 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 9 में से 4 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 25, आ गया 144, तो यानी कि 12 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कहता है कि रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर 2:3। देखिए, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये कितना के बराबर दिया हुआ है, 2/3 के बराबर। एच से एच काटिए, आर से आर को काट दीजिए, पाई से पाई को काट दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, तो 1/r की वैल्यू 1/3 आ गई। तो यानी आर कितना निकल गया, 3 निकल गया। उसी तरह से आपसे बोलता है कि रेडियस और हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो कितना है, 3/7 है। यानी कि 1 बट्टा जो 3 बटा एच है वो 3/7 के बराबर हो गया। 3 से 3 काटी, हाइट कितना आ गया, 7 आ गया। तो बोलता है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ये पाई में दिया हुआ है तो 2 पाई साथ में रखेंगे, और रेडियस 3 था और 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 तिया 30 दूना 60 पाई। इस सवाल का उत्तर कितना हो गया, 60 पाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि जो प्राइस है इलेक्ट्रिक बाइक का वो 1,25,000 था आखिरी साल। बोलता है कि इस साल इसका प्राइस 30% से घट गया। तो आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक जो बाइक है इसका इस साल का पैसा कितना होगा? तो 30% घट गया यानी कितना हो गया? 70% हो गया। तो 70% का 1,25,000 निकाल लीजिए। तो देखिए, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। अब ये कितना बचा? 00, 7 पचे 35 आ गया आपके पास, तो 7 पचे 35, और उसके बाद 12 सते 84 और 3 87 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि एई पैरेलल है सीडी के और बीए को एफ तक लेकर जाते हैं। तो एंगल एबीसी 85 हो गया और एफ ए ई 24 दिया हुआ है, तो बीसीडी बोला है निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने आना चाहिए। तो अगर आप देखिए, आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, उसका जो अपोज़िट एंगल्स होते हैं ना, वो दोनों कितने होते हैं? ये आपके 180 डिग्री होता है। तो आपको बनाना भी उसी तरह से पड़ेगा। मान लेते हैं कि मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है, कौन-सा? तो ये अगर मैं ले लेता हूँ ए और इसको मैं ले लेता हूँ बी। अब क्या बोला है कि बीए को प्रोड्यूस करते हैं एफ तक, तो इसको आगे लेके चले जाते हैं एफ तक। यहाँ एफ नाम दे दिया, और उसी तरह से बोला है ना कि जो अ, ए एई है वो पैरेलल है किसके? सीडी के। तो एबी हो गया, यानी कि निश्चित रूप से सी यहाँ पर आएगा, और डी कुछ इस तरह से इंक्लाइंड होता हुआ जाएगा, और फिर यहाँ से हम इसको ड्रॉ ड्रॉ कर देंगे। तो ए बी सी और ये डी हो गया, क्योंकि आपसे कहा है कि जो ए है पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ से एक लाइन कुछ इस तरह से जा रहा होगा, तभी तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कि जो ये ए है ना, वो पैरेलल है किसके? सी डी के। और अब आपसे क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको बोला है कि जो ए बी सी है वो कितना दिया है, 85 डिग्री दिया है। उसी तरह से आपको एफ ए ई, तो एफ ए ई कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 24 डिग्री, ठीक है। और उसी तरह से क्या बोला है, बीसीडी निकालना है, तो बीसीडी यानी कि ये कितना हो गया आपका, एक्स हो गया। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो 85 है, तो 85 के अपोजिट 180 होता है दोनों मिलके, तो कितना बचेगा आपका, ये आपका 95 आ जाएगा।
अब देखिए, ये 95 है तो ये वाला लाइन कौन-सा एई पैरेलल है किसके? सीडी के। तो ये 95 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है ये तीनों मिलके 180 हो जाएँगे। कौन-कौन से? ये वाला पोर्शन, उसी तरह से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी कि 95, 24 और ये वाई मान लेता हूँ। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप 180 में से 95 और 24 जोड़ के घटा दीजिए। कितना आ जाएगा आपके पास? तो 5 4 9 यानी 119 घटेगा, तो 119 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 61 आ जाएगा। अब 61 और x मिलके 180 आना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हम रख देंगे? तो ये हम 119 रख देंगे, तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलते हैं ग्राफ दिया हुआ है, चलिए मान लेते हैं। बोलता है कि कितने साल में जो दिया गया प्रोडक्शन है टाइप ए के लिए, वो जो है एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा होगा। चलिए देख लेते हैं एवरेज प्रोडक्शन कितना आ रहा है। तो अगर मैं देखूँ 4, 3 7, 2 9, 2 11, 11 एक 12, 12 और एक 13, 1375 आ गया और इसको 6 से हम भाग लगा देंगे। टोटल 6 है ना, तो 6 से भाग लगा देंगे। ये कितना आ जाएगा? ये हो गया 6 दूनी 12, उसी तरह से 6 दूनी 12, 6 नवा 54, 6 कम 6 सत्ते यानी 229 के आसपास आ रहा है। देख लेते हैं 229 से कितना ज़्यादा है। तो देखिए, पहला ज़्यादा है, दूसरा भी ज़्यादा है और ये तीसरा भी ज़्यादा है। यानी कि 3 ऐसे साल हैं जहाँ पर 229 से ज़्यादा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि 3 पर्सन हैं जो कि ऑफ़िस के लिए जाते हैं। 1136 76 36 और 11,628 वोट जो है इनको मिलता है और मतलब वोट जाते हैं ऑफ़िस में और इनको वोट इतना मिलता है। तो बोलता है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उनका परसेंटेज टोटल वोट कितना है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा किसको मिला है? 116 28 वाले को। अब इन तीनों का सम ही तो हो जाएगा टोटल, तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 8 20 हो गया। उसी तरह से 3 3 6 2 8 और 2 10 हो गया आपके पास। और उसके बाद आपके पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, 1 6 7, 7 6 13 और 1 कितना हो गया? 14 हो गया। उसी तरह से आपको 1, 1 के बाद आपको 7, 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया। उसी तरह से 1 1 2 आ गया 20 4 और इसको 100 से गुना कर दीजिए, कैंसल आउट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसको काट लीजिए, 4 पचे 20 और 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा? 4 दूना के 8, 4 9 36, 0 4 सत्ते 28। अब ये कितना आएगा? 51 से देखना पड़ेगा कितने बार में जा रहा है। तो 51 तो ये ऑलमोस्ट 29 0 7 है ना, तो 17 से काट लेते हैं ना। 17 तिया 51 हो गया, 17 दूना 34 आएगा तो 17 एकम 17 हो गया और 12 हो जाएगा। 17 सत्ते 119, 171 आ गया। ये हो गया 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 57। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? आपसे बोलता है कि क्यूबॉइड का साइड्स दिया हुआ है रेशियो के अंतर्गत। तो ये आपका और सरफेस एरिया बोला है कि बराबर है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए और क्यूब का साइड कितना दिया हुआ है? तो 6 दिया हुआ है। तो ठीक है, पहले क्यूब का निकाल लेते हैं, कितना होता है? 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। अब यही 216 किसके बराबर है? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड के बराबर है। तो यानी कितना हो जाएगा ये? 4 12 हो गया और 12 और 20 कितना हो जाएगा? तो 12 और 20 आपके पास कितना हो जाएगा? 32, 32 और 15 कितना हो जाएगा? तो 32 और 15 आपके पास आ जाएगा 47। तो यानी कि ये हो गया 47 और इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल होता है। तो यानी कि 94 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 216 आ गई। तो अब आपको देखना पड़ेगा, तो यानी कि अब जो आपके पास 1 की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 216 बट्टा 94। याद रखिएगा आप क्यूबॉइड निकाल रहे हैं और ये सारा रेशियो में है, तो इनके साथ अगर x लेंगे तो ये x स्क्वायर बनेगा लास्ट में। इसीलिए लास्ट में आपको रूट निकालना होता है इसका। तो देखिए ये लगभग कितना आ जाएगा? 9 दूना 18 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, है ना? तो यानी कि वो 3 के करीब ही जाएगा क्योंकि 9 तिया 27, तो ऑलमोस्ट 3 के आसपास जा रहा होगा, तो यानी कि हम इसको क्या मान लेंगे? ये डेढ़ हम मान लेते हैं। अब डेढ़ देखेंगे तो ये आपका 3 वाला कितना बन जाएगा? 3 डेढ़े 4.5 बन जाएगा। उसी तरह से आपको 4 वाला कितना बन जाएगा? 6 के आसपास आ जाएगा और 5 डेढ़े कितना होता है? तो 7.5 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करके देख लेते हैं। गुना करके देखेंगे तो देखिए, अगर ये मेरे पास 5 रहा होगा तो 6 पचे 30 और 3 सते कितना हो गया? 21 हो गया। तो यानी कि ये तो निश्चित कन्फर्म हो चुका है कि 210 के आसपास ही मेरा आंसर जा रहा होगा। क्या ऑप्शन में है क्या 210 के पास ऑप्शन? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं यहाँ एप्रोक्सीमेशन से जाके बना सकता हूँ इस सवाल को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि रवि जो है अपना गुड्स को सेल करता है 25% लॉस पे कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन यहाँ पर वेट भी 45% वो कम यूज़ कर रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस देखेंगे। मान लेते हैं कि रवि के पास 100 ग्राम का सामान था और जो है 100 ग्राम का दाम और 1 ग्राम का दाम कितना था? 100 ही रुपया था। सॉरी 1 ग्राम का दाम जो है मैंने मान लिया 1 ही रुपया था, तो 100 ग्राम का दाम भी कितना होगा? 100 रुपया ही होगा। अब जो है इस पर जो है इसने 25% जो है लॉस पर बेचा, यानी कि 75 हुआ होगा
उसी तरह से वेट 45% कम था, तो कितना था 55, 55 का दाम कितना होगा? 55 रुपया ही होगा, है ना? तो अब देख लीजिए क्योंकि 45% जो है आप लेस वेट यूज़ किया है ना, तो लेस वेट यूज़ किया है तो 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में 55 हो गया। अब इसने जो है 55 और 75 आप ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपके पास 20 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन 20 का डिफरेंस हम इस पर नहीं लेंगे क्योंकि ये तो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो ये वाला है तो 55 पर लेना पड़ेगा। ये हो गया 0 तो यानी कितना हो जाएगा 400 बटा क्योंकि यहाँ 2 दाम है 20 2 नहीं 5 11 55 और 5 चौके 20 तो 400 बटा कितना आ जाएगा 11। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए 36 4 बटा 11 सवाल का उत्तर हो जाएगा और प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि ए और बी 8 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। बी अलोन 16 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो 16 हो गया। ये दोनों मिलके 2 दिन में करेंगे तो मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। 1 के हिसाब से 16 दिन में कितना काम करेगा? तो 16 दिन का काम जो है करना पड़ेगा इसको। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बोलता है कि राम ट्रेवल्ड एन इक्वल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ इतना इतना एंड इतना, तो एवरेज पूछा है तो एवरेज स्पीड होता कितना है? तो कई बार मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, तो टोटल डिस्टेंस 3 बार चला है इक्वल डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपके पास, अब मैं बार-बार नहीं लिखूँगा, 3D हो जाएगा सिंपल सा, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और बटा टोटल टाइम टेकन होता है ये, तो ये कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा। पहले वाले का टाइम कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा d बटा 40, दूसरे वाले का d बटा 45 और ये हो जाएगा आपका d बटा 60। अब जो है 45 3D ये हो गया और यहाँ पर आपका 60, 45 और 40 इनका एलसीएम आप ले सकते हैं। अगर इनका एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 360 आना चाहिए, 4 नवा 36, ये हो गया 90, ये हो गया आपके पास 4 चौके 4 नवा 36 होता है, तो ये 5 के हिसाब से ये कितना चलेगा आपका? तो ये आपका चलेगा 8 बार में, तो ये हो गया 8D और 6 छः के 36 6D हो गया। चलिए तो डी से डी कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला से ये तीनों खत्म हो जाएँगे, कितना बचेगा आपके पास? तो ये आपके पास आ जाएगा 360 ऊपर चला गया और गुना 3 कीजिए और नीचे कितना आ जाएगा? तो 8 छः 14, 14 और 9 कितना हो गया? 23 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो मुझे दिख रहा है कि ये कितना हो जाएगा? छतरी 0 छतरी 18, 3 तिरी की 9 और 1 10 हो गया। 280 बटा 23 हो गया। मुझे दिख रहा है कि ये 2 पचे 10 है, यानी कि 5 से थोड़ा-सा नीचे रहना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि आपको नंबर बताना है जब सक्सेसफुली डिवाइड करते हैं 3, 5 और 7 से, तो रिमाइंडर कितना आता है? 2, 1 और 3 और बोला है कि जो लास्ट वाला क्वोशिएंट है ना, वो 3 है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएँगे? आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका डिविडेंड होता है, ये कितना के बराबर होता है? ये होता है डिवाइज़र और इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। लास्ट वाले के लिए देखिए, लास्ट वाले के लिए क्वोशिएंट 3 दे दिया है, ठीक है? तो यानी कि डिविडेंड कितना रहा होगा? डिवाइज़र आपका कितना दिया हुआ है, तो कितना से डिवाइड कर रहे हैं लास्ट वाला 7 से, क्वोशिएंट 3 दिया हुआ है और रिमाइंडर भी 3 आ रहा है, तो यानी कि कितना हो गया 24 हो गया डिविडेंड। अब ये जो 24 डिविडेंड है, वो दूसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा? क्वोशिएंट बन जाएगा। तो अगला डिविडेंड कितना हो जाएगा दूसरे नंबर के लिए? तो ये हो जाएगा 24 और कितना से भाग लगाया गया है 5 से और रिमाइंडर कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। तो कितना हो गया 24 पचे 4 पचे 20 और 5 दूना के 10 और 2 12 यानी 121 आ गया। अब ये जो है तीस जो पहला वाला है उसके लिए कोसेंट बन जाएगा। तो यानी थर्ड टर्म में ये कितना हो गया? एक कोसेंट और इंटू डिवाइज़र कितना था आपके पास? ये आपका 3 था और रिमाइंडर कितना आ रहा था? 2 था। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3, 3 दूना 6 3 तो यानी कि 2 जोड़ दीजिए 365 तो वो नंबर कौन-सा था? 365 था। याद रखिएगा इस स्टेप को, तो आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल को पहले लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है 4/7 उसी तरह से 4 दूना 8 और 1 9/2 यहाँ पर भागा लगाएँगे, उसी तरह से 5 से 15 और 1 16/3 यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है 2 दूना 4 और 1 5/2 माइनस उसी तरह से 8 7 56 56 और 7 63 हो जाएगा और इतना बटा 8 और डिवाइडेड बाय तो 9 बचे 45 और 46/9 आ जाएगा और यहाँ ऑफ दिया हुआ है तो 20 9 180 यानी कि 189 डिवाइडेड बाय 20 और यहाँ पर 1/2 है। चलिए इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए बोर्ड मास का रूल, ठीक? अब अगर बोर्ड-मास देखेंगे, तो मुझे माइनस के पहले वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैं करूँगा तो और ये ब्रैकेट वाले को भी निपटा देते हैं एक साथ। तो देखिए, ये कितना था आपके पास 5 था ना, तो पहले ऑफ का कैलकुलेशन होगा तब डिवाइड होगा, याद रखिएगा और फिर मल्टीप्लाई का। तो यहाँ ऑफ है, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा, ठीक? अब ये कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 4/7 ये हो गया 9/2 और डिवाइडेड है तो ये गुना हो जाएगा फिर उसके बाद कितना बचेगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 8 पचे 40 तो नीचे 40 आ गया और ऊपर कितना चला गया? 3 चला गया। चलिए अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, है ना? तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 दहाँ पे 40 आ जाएगा। अब इसको छोड़ देते हैं। यहाँ कितना आएगा आपके पास? पहले ऑफ का कैलकुलेशन होगा तो यहाँ हो गया 9 दूना 18, 9 एकम 9 आ जाएगा। उसी तरह से 2 दहाँ में 20 और
2 दूना 4, 2 तेईस 46 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपको? तो ये बचा 63/8 और यहाँ पर गुना कितना हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा आपके पास 10 और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास? नीचे आ जाएगा आपके पास और कुछ कट रहा था क्या? 63/8 और उसके बाद ये कितना आ जाएगा आपके पास? 21 और 23 का गुना करना पड़ेगा आपको, है ना? 21 और 23 कितना हो जाएगा? 21 गुना 3, 21 तिया 63, 21 दूना के 42 और 6 48, 483 आ गया। चलिए, अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कितना आता है आपके पास। ये आ गया 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, उसी तरह से ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा? 21 तिया 63। अब आगे जाएगा क्या? अब ये आगे मेरे पास नहीं जाएगा, तो कितना आ गया? और इधर 1/2 है, अब साथ में कर लेते हैं सबको। तो ये कितना हो गया? 27/140 हो गया। ये कितना हो गया? 21 बचे 105 हो गया और नीचे ये हो गया 4 16 चौके 64, तो ये कितना आ गया? 644 और ये हो गया 1/2। अब देखिए, अब आपको बस यहाँ इनका एलसीएम निकाल लेना है, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा 140, 644 और 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 70 आ जाएगा। उसी तरह से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब उसका काम तो खत्म हो गया। अब 70 और जब आप 322 का लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? तो अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा, अगर 7 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 7 दहा में 70, 7 चौक 28, 7 छक 42, एक बार और जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 तेईस 46, अब इससे नहीं जाएगा, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, ठीक है 28 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28 गुना 5 गुना 23 कर लेते हैं, तो 8 पच्चे 40 और 5 दूना 10 और 4 14, अब इसमें 23 से कर लेते हैं, 0। उसी तरह से आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 32 और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 और यहाँ पर 32 आ जाएगा, यानी टोटल कितना आ गया? ये 32 20 आ गया। अब देखिए 32 20 तो मेरे पास ऑप्शन में है ही नहीं, 32 50 है, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी को गौर करेंगे ना, तो ये कितना है? 1610, इसको 2 से गुना करते हैं, कितना आ जाएगा? ये आपके पास 32 20 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। कैसे? अगर आप देखते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, फिर ऊपर वाले से भी करेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपको, अगर आप देखते भी हैं तो 1759 किसी भी हर हाल में ये नहीं आएगा, है ना? क्योंकि आप देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 2 से भी अगर करेंगे तो 540 के आस-पास जाएगा, 600 मान लिया इसको, ठीक? अब इससे करेंगे तो 6 पच्चे 30 5, तो कितना हो गया? ये आपके पास कितना आया था? ये लगभग 500 के आस-पास आया था। उसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1610, ये तो कन्फर्म हो गया। तो 16 और 5 2100 आ गया, ठीक? अब यहाँ पर देख लीजिए कि 6 पचे 30 है और ये 5 हो गया। अब इसमें से 500 अगर आप घटाते भी हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये तो कट गया ना, तो यानी कि निश्चित रूप से ये कितना है? 1610 है। तो 1610 को 2 से भाग लगाया हुआ है ना, क्योंकि ये भी कितना है? 2 से भाग लगा हुआ है, तो 853 के आस-पास ही जाएगा। तो आप एप्रोक्सिमेशन का यूज़ करके ऐसे सवाल को एग्ज़ाम में बनाइएगा, तो आप जल्दी बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पे। आपसे अगला सवाल कहा गया है कि 18 टॉय 75 टॉय में से बॉयज़ के लिए था, तो गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा? तो 75 में से 18 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 7 15, 6 में से 1 गया 5, 57 कितना में 75, क्योंकि गर्ल्स के लिए पूछा है, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100 हो जाएगा और 3 19 57 यानी 76% इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, मीडियन से पूछा गया है। चलिए देखते हैं, आपसे बोलता है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, जिसमें कि इसका नाम दे देता हूँ मैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपके पास सी। अब आपसे कहता है कि 2 मीडियन हैं, कौन-कौन से? एक दिया हुआ है आपको एडी, ठीक है? और दूसरा आपको बोलता है कि बीई है। चलिए, तो यहाँ पर बी और ई भी आ गया। अब जो है क्या कहता है कि इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल्स पे जी पर, यानी ये कितना है आपके पास? 90 डिग्री बना हुआ है। तो बोलता है कि बीडी का लेंथ आपको निकाल के बताना है, यानी कि ये वाला पोर्शन आपको बताना है कि कितना आएगा। चलिए देखते हैं। आपको मैंने बता रखा है कि जब भी मीडियन कोइंसाइड करता है, यानी इंटरसेक्ट करता है, तो ये 2:1 में बटेगा, ये भी 2:1 में बँटता है। तो यहाँ पर एडी में, एडी का लेंथ कितना दिया हुआ है? 12 18, यानी 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 18, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई। मुझे तो 1 वाला ही काम है, तो ये हो गया 6। उसी तरह से इधर देखेंगे तो 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? बीई का 12 दिया है, तो 3 चौके 12, मुझे काम था 2 का, तो 2 का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। 8 6 कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री है, तो इसका सामने हाइपोटेनस हो गया, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 64 और 36 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा और आपको ट्रिपलेट्स भी याद होना चाहिए, 8 6 10 होता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ये थे आपके आज के मैथ्स के सेशन, जिसमें मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट सवाल कराए, जो आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछे गए सवाल हैं और अच्छे स्टैंडर्ड के ये सवाल थे आपको। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।